तो कहीं आपके पास ऑटोमेटिक कार तो नहीं? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास ऑटोमेटिक कार है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऑटोमेटिक कार में कुछ 5 गलतियां करते हैं। और या तो आपके पास ऑटोमेटिक कार हो या आप फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हो, तो हम आज ऐसी 5 गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है PR प्ले, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रतीक राय। और चलिए जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। तो भारतीय सड़कों पर आजकल ट्रैफिक के कारण काफ़ी जो ऑटोमेटिक कारें हैं उनकी बिक्री बढ़ गई है, और 5 लाख रुपए से कम बजट वाली ऑटोमेटिक कारें सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदी जा रही हैं। हालांकि ऑटोमेटिक कार लेकर काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां भी करते हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। आज हम इन्हीं 5 गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो अक्सर अपनी कारों में करते हैं लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो सबसे पहले नंबर पे हम उस गलती को ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग करते हुए नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग ये करते हैं कि ढलान पर अपनी गाड़ी को उतारते समय उसे N पर लगा देते हैं, यानी कि न्यूट्रल पे लगा देते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा फ्यूल की काफ़ी यहाँ पे बचत हो रही है। पर वो तो होता है, पर उसके अलावा क्या नुकसान होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। आपको मैं बता दूं कि N पर लगाने के बाद ऑयल की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, यानी कि कटौती हो जाती है यहाँ पे। पर जो ट्रांसमिशन है उसको स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से जो गियर बॉक्स है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि ढलान पे आपने N पे लगा दिया और फ्यूल की बचत हो गई। इसके अलावा हो सकता है कि आपको एक मोटा खर्चा उठाना पड़े अपने गियर बॉक्स को बार बार रिप्लेस करने का। तो यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हुए पाए गए हैं लोग, वहाँ पे क्या होता है कि जो मैनुअल कार होती है उसी की तरह ऑटोमेटिक कार में भी सीधा D से R पे लगा देते हैं, या तो R से D पे शिफ्ट कर देते हैं बिना रुके, जो कि गलत है। गियर बदलते समय हमेशा गाड़ी को रोककर ही ड्राइव मोड से और फिर रिवर्स मोड में शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ट्रांसमिशन या क्लच जो है वो ख़राब हो जाए। यहाँ तक ही नहीं, आपको हो सकता है कि गियर बॉक्स जो है वो आपका फेल हो जाए और उसे फिर आपको रिप्लेस करना पड़े। इसलिए जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करते हुए लाते हैं फ्रंट के साइड, तो उसके बाद कार को आप रुकने का टाइम दें और रोकने के बाद ही उसे R पे शिफ्ट करें, और तब अब अपनी कार को रिवर्स कर सकते हैं। तो तीसरा जो फीचर बताने जा रहा हूं मैं और गलती बताने जा रहा हूं वो लॉन्च कंट्रोल के साथ आती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादातर इस फीचर के साथ मिलती हैं। इसमें कार को भगाने के अगर आप मूड में होते हैं एकदम से, तो ये आपको अच्छी एक शुरुआत तो देता है। दूसरी ओर जब मैनुअल ट्रांसमिशन वहाँ पे होता है, मैनुअल गियर बॉक्स, तो ये आपको एक कंट्रोल देता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में कभी कभी नए लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल में रेस दे देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, और फिर वो D पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ड्राइव मोड पर, और फिर स्विच करते हैं जिस समय वो लॉन्च कर रहे हो। और ये जो आदत है ये आपकी इंजन और साथ साथ में गियर बॉक्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी कार को लॉन्च कर रहे हो तो उस समय आपको ड्राइव मोड पर ही रखना चाहिए और अपने ब्रेक पैडल्स जो हैं उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए उस टाइम पर। चौथी गलती जो सबसे ज़्यादा लोगों में देखने के लिए मिली है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में P मोड का इस्तेमाल कर देते हैं लोग। तो ये P मोड वैसे तो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो इसको इस्तेमाल करना ही चाहिए, पर ये बिना रुके किया जाता है, बिना रुके P पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये एक गलत है और काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचता है आपकी कार को अगर आप इस आदत से मजबूर हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये कार को आगे जाने से भी रोकता है और पीछे आने से भी रोकता है। जब आप गियर लीवर को P पर शिफ्ट करते हैं तो गियर बॉक्स लॉक को घूमने से रोकने के लिए पार्किंग पावर का उपयोग होता है। तो यही रीज़न है कि कार पार्किंग में खड़े रहकर ना आगे की ओर जा सकती है और ना ही पीछे की ओर। तो यही ऑप्शन का यूज़ अगर आप चलती कार में करते हैं तो उससे आपके ट्रांसमिशन को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो 5th गलती लोगों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, वो ये करते हैं कि जो रेड सिग्नल पे अपनी कार को न्यूट्रल में शिफ्ट कर देते हैं। ये ऐसा लोग ज़्यादातर ये सोचकर करते हैं कि चलो यहाँ पे जो फ्यूल है उसकी बचत हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि यार चलो पैडल्स को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो पैडल्स को इस्तेमाल करने से बचने के लिए
लोग उसे न्यूट्रल पे कर देते हैं। हालांकि नुकसान कम तब है जब आप अपने गियर बॉक्स को ड्राइव मोड पे रखें और अपनी ब्रेक को जो है वो पुश करके रखें। इसके अलावा अगर आपकी कार ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप जो सिस्टम है उससे लेस है तो आप ऐसा ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो उस समय जो सिस्टम है वो आपकी कार को बंद कर देता है और साथ ही में ब्रेक पैडल से जब आप अपना पैर हटाते हैं तो इंजन को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। पर यह फंक्शन तब होता है जब आप अपनी गाड़ी को डी मोड पे रखे हो, यानी कि ड्राइव मोड पे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप अपनी कार को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अगर आपकी ऑटोमेटिक कार है तो फिर ट्रैफिक सिग्नल के दौरान आपको न्यूट्रल पे नहीं डालना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपको पता है कि हिट करिए लाइक बटन को, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बेहतर से बेहतर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी। तो सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए। अगले टॉपिक को लेकर फिर मिलते हैं।